दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव आगे बढ़ रही है और राजनीतिक दलों में गर्माहट आती जा रही है और पर डे लोग हर एक पार्टी के नेता जो हैं वो अलग अलग बयान देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो ये सब चीजें कुछ दिन से चल रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव तो होना है फरवरी में, तो जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा ये गर्मा गर्मी और ज्यादा होगा। और केजरीवाल जो हैं, दिल्ली के जो सुपर सीएम जिसे आप कह सकते हैं, वो काफी ज्यादा बौखलाए हुए हैं। उन्हें पता नहीं किस चीज की बौखलाहट है। वो दूसरों के ऊपर आरोप लगाएं तो बहुत अच्छी बात है, वो दूसरे के खिलाफ एफआईआर अगर करवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो किसी के खिलाफ जांच करें वो अच्छी बात है, वो किसी के खिलाफ जांच की मांग करें वो अच्छी बात है। लेकिन अगर उनके खिलाफ कोई जांच कर दे तो सर जी को बड़ा गुस्सा आ जाता है, सर जी बौखला जाते हैं। सर जी को लगता है कि दुनिया की इतनी हिम्मत है कि वो तो केजरीवाल स्वयं घोषित, स्वयं भी मतलब इस ब्रह्मांड का एकमात्र ईमानदार आदमी है। तो वो क्या सोचते हैं कि जब मैंने अपने आप को ईमानदार कह दिया तो फिर किसी को इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कह दिया मतलब है, फिर केजरीवाल के खिलाफ जांच कैसे कोई बिठा सकता है, केजरीवाल के खिलाफ कोई एफआईआर कैसे कर सकता है, केजरीवाल के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर सकता है, केजरीवाल को कोई आदमी चोर, बेईमान, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही कैसे बोल सकता है। चाहे केजरीवाल इन सब चीज में लिप्त हो, वो बेईमानी में लिप्त हो, चोरी में लिप्त हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, देशद्रोह के मामलों में लिप्त हो, लेकिन केजरीवाल ने कह दिया वो सब नहीं करते हैं तो लोगों को मान लेना चाहिए। केजरीवाल ने जैसे अपने शीश महल में बुलवाकर स्वाति मालीवाल को अपने सचिव जो हैं विभव कुमार, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गुंडा तक कहा, उससे पिटवाया। स्वाति मालीवाल अस्त व्यस्त होकर उसके शीश महल से बाहर निकली, उसके बाद एफआईआर हुआ। केजरीवाल उसके बाद जो है, केजरीवाल के जो खासम खास हैं टिकट ब्लैक या संजय सिंह, वो स्वाति मालीवाल से मिलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हाँ विभव कुमार ने गलती की है। और उसके बाद विभव कुमार के पक्ष में पूरे आम आदमी पार्टी के लोग मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। तो जब केजरीवाल अपने राज्यसभा महिला का सम्मान नहीं कर सकता है, जिसको वो लेडी सिंघम कहा करता था, जिसके साथ केजरीवाल 20 साल से काम कर रहा है, जब केजरीवाल उसको सम्मान नहीं दे पाया तो केजरीवाल चला है दिल्ली की बाकी महिलाओं का सम्मान करने और उनके सम्मान में 2100 रुपया देने की बात करता है केजरीवाल। तो केजरीवाल ये जो महिला सम्मान योजना लाया था, इसी में जो उनके अपोजिशन पार्टी हैं उनको लगा कि ये योजना में कुछ गड़बड़ी है। जब ये योजना धरातल पर है ही नहीं तो केजरीवाल लोगों से रजिस्ट्रेशन क्यों करवा रहा है? आखिर केजरीवाल की इसके पीछे मंशा क्या है? अच्छा, उसके बाद केजरीवाल की जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, उस मंत्रालय ने भी अखबारों में विज्ञापन डालकर ये कह दिया कि ये जो रजिस्ट्रेशन के नाम पर फॉर्म भरमाए जा रहे हैं वो भ्रामक हैं और लोगों को इन सब चीजों से बचना चाहिए, और लोग अगर ऐसा फॉर्म भरते हैं तो उनके साथ फ्रॉड हो सकता है। केजरीवाल जो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, हो सकता है कि केजरीवाल वो डेटा को किसी थर्ड पार्टी को बेच दें। पॉसिबल है ना? केजरीवाल ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब कि वो बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योर है। केजरीवाल ने इससे पहले भी भ्रष्टाचार किया है ना।
तो हो सकता है लोगों का डाटा वो बेच दे, लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो इसी के ऊपर ये जो योजना है, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित जो हैं, उन्होंने एलजी से शिकायत की और उसी शिकायत के आधार पर एलजी ने एक जांच बिठा दिया कि इसकी जांच की जाए कि ये क्या स्थिति है। संदीप दीक्षित ने तो ये भी आरोप लगाया है कि कुछ पंजाब पुलिस के अधिकारी जो हैं यहां पर जासूसी कर रहे हैं, तो इसकी भी जांच की जाएगी। तो केजरीवाल के मन में तो चोर है। जैसे ही जांच बैठा, केजरीवाल सर बौखला गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर जी में एक बात तो माननी पड़ेगी, वो चेहरे पर हंसी लाकर करते हैं, लेकिन उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना, वो दिख जाता है और उनकी बातों से ये पता भी चलता है। जिस तरह के शब्दों का यूज आज वो कर रहे थे, इनकी इतनी हिम्मत, ये एलजी वेलजी क्या है, इनको जो करना सो करने दो, मतलब ये अपने ऊपर किसी अथॉरिटी को मानने को तैयार ही नहीं है। इसी को बेसिकली तानाशाह कहा जाता है कि ये किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकते हैं। उसको अपने ऊपर दबाव महसूस होता है कि अगर उसके ऊपर कोई है तो केजरीवाल का ये जो है ना कि किसी एक सेट व्यवस्था के अंदर काम करना, ये केजरीवाल को पसंद नहीं है। इसीलिए आप देख रहे होंगे केजरीवाल मृग तृष्णा की तरह जीवन में भटकता रहा है, कभी यहां काम किया, कभी वहां काम किया, लेकिन इसको चैन नहीं आया। अब जाकर जब सीएम बना है, करोड़ों रुपया का घोटाला किया है, अपने लिए शानदार शीश महल बनवाया है। आज तो मैं जो बीजेपी के जो विजेंद्र गुप्ता है, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें तो मेरा तो दिमाग ही हिल गया। केजरीवाल ने गोल्ड प्लेटेड कमोड का यूज किया, बताइए भला। अपने आप को आम आदमी कहने वाला, वो लंबा शर्ट घुटने तक शर्ट पहनता था, ढीला ढाला शर्ट पहनता था, एक रेनॉल्ड्स का 5 रुपया का पेन लेके घूमता था। वो सरजी जो है गोल्ड प्लेटेड कमोड पर बैठते थे और सरजी को पानी भी जो यूज होता है धोने में, उसमें भी वो सरजी रिमोट से वो पानी को कंट्रोल कर सकते हैं कि ठंडा पानी आएगा, गर्म पानी आएगा। सरजी को अपना हाथ नहीं लगाना पड़ेगा, सरजी के लिए सारा व्यवस्था है। बताइए, केजरीवाल दूसरों के लिए ट्वीट करता है ना कि प्रवेश वर्मा के लिए करता है ट्वीट कि साहेब सिंह वर्मा तुम्हारे पिता को शर्म आता होगा। केजरीवाल, चलो मैं मान लेता हूं कि साहेब सिंह वर्मा को शर्म आता होगा, तुम्हारे पिताजी को तो शर्म नहीं आई ना? कभी तुमसे पूछा नहीं ना तुम्हारे पिता ने कि बेटा तुमने तो कभी इस तरह धोखाधड़ी किए नहीं, तुम तो ईमानदार आदमी हो, तुमने इतना पैसा कहां से लाया? क्या बेचा तुमने? देश बेचा, ईमान बेचा, इज्जत बेची, क्या बेचा तुमने जो तुम इतने महंगे महंगे सामान लगवा रहे हो? गोल्ड प्लेटेड कमोड, क्या किसी को विश्वास है कि गोल्ड प्लेटेड कमोड ये आदमी लगाएगा जो कहता था कि मैं आम आदमी हूं जी, नीली वैगनार पर घूमता था, कहता था कि हम कोई गाड़ी बंगला नहीं लेंगे, अब कहता है कि हम नहीं लेंगे तो कैसे काम चलेगा? चलो काम चलाओ ले तो समझ में भी आता है, इसने अपने लिए शीश महल बनवा लिया। तो दोस्तों, दिल्ली का चुनाव बिल्कुल अलग मोड में आ चुका है। केजरीवाल के ऊपर एफआईआर हो चुका है, जांच के आदेश बैठ चुके हैं। मुझे लग रहा है कि केजरीवाल कहीं चुनाव का ऐलान होते होते कहीं केजरीवाल गिरफ्तार न हो जाए, मुझे इसकी प्रबल संभावना लग रही है। तब देखिएगा केजरीवाल क्या नंगा नाच करेगा उस समय, और पूरा आम आदमी पार्टी किस तरह करेगा। और इसकी जो केजरीवाल अगर जेल जाएगा तो उसके लिए जो आधार प्रिपेयर करने वाले कोई और नहीं, इंडिया अलायंस के कांग्रेस ने है, कांग्रेस ने ही शिकायत दर्ज किया है। इससे पहले भी शराब घोटाला में कांग्रेस ने ही शिकायत दर्ज किया था, एफआईआर दर्ज किया था। बीजेपी तो सिर्फ एक्शन टाइम पर लिया और केजरीवाल अंदर पहुंच गए। अभी भी एफआईआर संदीप दीक्षित ने करवाया है, शिकायत संदीप दीक्षित ने किया है, जांच एलजी ने दिया है। अब बीजेपी का काम है एक्शन लेना। तो मोदी के बारे में तो लोग कहते हैं इज मैन ऑफ एक्शंस, तो एक्शन लिया जाएगा और लिया जाएगा। तो केजरीवाल सर जी, मुझे पक्का लगता, सर जी आज कुछ कह रहे थे कि मैं आप लोग के लिए 10 बार जेल जाने को तैयार हूं।
तो केजरीवाल को इस बात का अंदाजा तो लग चुका है कि वो जेल जाएंगे, और वो हो सकता है कि चुनाव से पहले जाएं, हो सकता है चुनाव के बाद जाएं, लेकिन सर जी का जेल जाना तय है और लंबा जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।